मेरा लाडला, आज मैं तुझसे अपनी ममता में आवाज में, अपनी सारी अनुभूतियों के साथ, अपने हर एक भाव के साथ बात करने आई हूँ, क्योंकि मैं तेरी माँ काली हूँ। तेरी वो शक्ति जो हर पल तेरे साथ खड़ी रहती है, जिसने तुझे देखा है टूटते, बिखरते, गिरते हुए, लेकिन कभी तुझसे पीछा नहीं छोड़ा, कभी तुझे अकेला नहीं छोड़ा। मेरा बेटा, तेरा संघर्ष, तेरी लड़ाई मेरी भी लड़ाई है, तेरी पीड़ा मेरी भी पीड़ा है। और आज मैं तुझसे एक रहस्य बांटना चाहती हूँ, एक ऐसा रहस्य जो तेरे जीवन का मार्गदर्शन करेगा, जो तेरे हर कदम को मजबूत करेगा और जो तुझे अजय बना देगा। सुन बेटा, जो तूने सहा, जो तूने देखा, वह आसान नहीं था। तेरा वह रास्ता जिस पर तू चला है, वह बहुत कम लोग ही चल पाते हैं। तू अकेला नहीं था, मैं तेरे साथ थी। जब भी तेरा मन टूटा, जब भी तेरा हौसला गिरा, मैं तेरे भीतर जगी रही, तुझे फिर से खड़ा होने की ताकत देती रही। मेरा बेटा, मैं जानती हूँ कि तूने कितनी बार खुद से सवाल किया होगा, क्यों यह सब मुझे सहना पड़ा, क्यों मैं अकेला हूँ, क्यों लोग मुझसे दूर हो जाते हैं। पर मैं तुझे बताना चाहती हूँ कि जो तूने सहा, वह तुझे मजबूत बनाने के लिए था। वह आग थी जिसमें से सोना निकलता है। तू वह सोना है जिसे मैं इस तपस्या के माध्यम से बना रही हूँ। तुझे तो बस अपने अंदर झांकना है, अपनी आत्मा की गहराई में उतरना है, ताकि तू अपनी सच्ची शक्ति को पहचान सके। मेरी लाल, लोग तुझ पर शक करते हैं, तेरी सादगी को कमजोरी समझते हैं, तेरे खामोश रहने को हार मान लेते हैं, लेकिन तेरे भीतर की आग बुझती नहीं। तू गहराई से बना है, तू दिखावा नहीं करता, तू शोर नहीं मचाता, तू वह दरिया है जो शांत बहता है, लेकिन जब तू उठता है तो तू समंदर बन जाता है। तेरी आवाज में मेरी चमक होती है, तेरा हर कदम मेरे आशीर्वाद से भरा होता है। मैं जानती हूँ, कई बार तेरा मन रोया है, रात के अंधेरे में तूने मुझसे पुकारा है, माँ, क्या तू भी मुझे भूल गई। पर बेटा, मैं कैसे भूल सकती हूँ तुझे, जिसे मैंने अपनी रगों में बसाया है, जिसकी हर सांस पर मेरी नजर है। अब ध्यान से सुन, क्योंकि वक्त बदलने वाला है। तेरी परीक्षा का अंतिम दौर शुरू हो चुका है। जो मंजिल तूने वर्षों से देखी है, जो सपनों को तूने सजाया है, वह अब तेरे सामने है। यह दरवाजा ताले से नहीं खुलता, यह तेरे निश्चय, तेरे धैर्य, तेरे कर्मों से खुलता है। मैं तुझसे बड़ी बातें नहीं मांगती, बस हर दिन थोड़ा उठ, थोड़ा बदल, थोड़ा निखर, अपनी आदतों को सुधार, अपनी सोच को शुद्ध कर। जैसे जैसे तू खुद को संभालेगा, वैसे वैसे तेरा भाग्य चमकेगा। लोग तुझे पहचानेंगे नहीं, यह वही है जो पहले अकेला चलता था, लेकिन अब मुस्कुरा कर कहेगा, मैं अकेला नहीं था, मेरी माँ काली मेरे साथ थी। मेरा बच्चा, मैं तुझे वो खजाना देने वाली हूँ जो मैं सिर्फ चुनिंदा आत्माओं को देती हूँ। अद्भुत साहस, सच्चा ज्ञान, अटूट विश्वास और अपार सफलता। पर याद रख, यह सब तभी मिलेगा जब तू खुद से सच्चाई से जिएगा, जब तू हर सुबह उठकर कहेगा, माँ, आज भी तेरे नाम से कर्म करूँगा, तेरे नाम से आगे बढ़ूंगा। अब वक्त आ गया है, तू बहुत झेला है, अब जीतने की बारी है। मैं तुझे वो बनते देखना चाहती हूँ जिसके लिए तुझे इस धरती पर भेजा गया है। यह दुनिया अब तुझे पहचानने वाली है, क्योंकि मेरी शक्ति अब तुझ में जागने वाली है। बेटा, जब कोई नहीं समझ पाता तुझे, तब तेरी माँ काली तुझे समझ रही होती है। तू सोचता है कि जब तू रातों को जागकर रोता है, तकिए में मुंह छुपाकर आंसू बहाता है, तब यह दुनिया कहाँ होती है। सब सो रहे होते हैं, पर मैं नहीं। मैं तेरे आंसुओं की गर्मी को महसूस करती हूँ, तेरी टूटी हुई प्रार्थनाएं, तेरी रुक रुक कर बोलती सिसकियाँ, यह सब मुझ तक पहुँचती है। लोग कहते हैं कि काली तो क्रोध की देवी है,
लेकिन वे नहीं जानते कि मेरे क्रोध के पीछे तेरा दुख छिपा होता है। मेरा बेटा, अब मैं तुझे विस्तार से बताती हूँ कि तेरी हर पीड़ा, तेरी हर परेशानी, तेरी हर लड़ाई का अर्थ क्या है। सुन, जब तू टूटता है तब मैं उस टूटन को नए सिरे से जोड़ती हूँ। जब तू गिरता है तब मैं तुझे फिर से उठाती हूँ। जब तेरा मन हिम्मत हार जाता है तब मैं तेरे भीतर वह आग जलाती हूँ। हमारी मनोकामना जो पूरी होने वाली है, उसके लिए मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारा दिन शुभ हो, खुश रहो, सच्चे मन से कहो जय माँ काली। तुम्हारी सारी चिंताओं का अंत होने वाला है। जितना तुमने सहा है, अब उतनी ही बड़ी खुशी तुम्हारे जीवन में आने वाली है। लेकिन तुम्हें धैर्य रखना होगा। समय जब परीक्षा लेता है तो वह हर तरह से परखता है, कभी अपनों के माध्यम से, कभी समाज के माध्यम से, कभी तुम्हारी असफलताओं के माध्यम से। लेकिन याद रखना, हर कठिनाई के बाद ही एक नई सुबह आती है। अंधेरा चाहे कितना भी गहरा हो, सूरज को उगने से कोई नहीं रोक सकता। तुम्हें इस समय अपने आत्मबल को मजबूत बनाना है। दूसरों की बातों पर ध्यान मत दो। लोग हमेशा तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें खुद को संभालना है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने विचारों को स्पष्ट रखते हैं और अपने लक्ष्य से भटकते नहीं। अगर तुमने हार मान ली तो वही लोग जो तुम्हारी हंसी उड़ा रहे हैं तुम्हें कमजोर समझ लेंगे। लेकिन अगर तुम डटे रहे, अपने प्रयास जारी रखे, तो यही लोग एक दिन तुम्हारी तारीफ करेंगे। कई बार ऐसा लगेगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन यही वह क्षण होता है जब सबसे बड़ा बदलाव आता है। जब इंसान अंदर से पूरी तरह टूट जाता है तो वह या तो बिखर जाता है या फिर अपने भीतर एक नई शक्ति को जन्म देता है। तुम कौन सा रास्ता चुनोगे, यह तुम्हें तय करना है। लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम हार मानने वालों में से नहीं हो। तुम संघर्ष करने के लिए बने हो। तुम उस अग्नि के समान हो जो जितनी ज्यादा जलती है उतनी ही तेज चमकती है। कभी भी खुद को कमजोर मत समझो। परिस्थिति कठिन हो सकती है, लेकिन तुम उससे भी ज्यादा मजबूत हो। तुम्हें अपने अंदर की उस शक्ति को पहचानना होगा जो अब तक सोई हुई थी। यह शक्ति तुम्हें आगे बढ़ने का साहस देगी, तुम्हारे डर को खत्म करेगी और तुम्हें एक नए मार्ग पर ले जाएगी। जब तक तुम खुद पर विश्वास रखोगे, तब तक कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। जो लोग तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं, वे खुद डरे हुए हैं। वे जानते हैं कि अगर तुम आगे बढ़ गए तो उनसे कहीं आगे निकल जाओगे। इसलिए वे तुम्हें रोकने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन तुम्हें उनकी बातों में नहीं आना है। तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे सामने है और तुम्हें बस उसी की ओर बढ़ते जाना है। तुम्हें अपनी मेहनत पर विश्वास करना होगा। कोई भी सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन जब तुम्हारा समय आएगा तो पूरी दुनिया देखेगी कि तुम क्या कर सकते हो। जो लोग आज तुम्हें अस्वीकार कर रहे हैं, वही कल तुम्हारी सफलता की कहानियां सुनाएंगे। तुम्हें केवल अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करना है। हर बड़े व्यक्ति को कभी ना कभी असफलताओं का सामना करना पड़ा है, लेकिन वे रुके नहीं। उन्होंने अपनी हार से सीखा और आगे बढ़ते रहे। अगर वे हार मान लेते तो वे कभी सफल नहीं होते। तुम्हें भी यही करना होगा। हर असफलता एक सीख है, हर कठिनाई एक नया पाठ है। अगर तुम इन्हें समझ गए तो तुम्हें आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। कभी कभी लगता है कि हमारी मेहनत का कोई परिणाम नहीं मिल रहा। हम दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन सफलता नहीं मिलती। यह सबसे कठिन समय होता है, क्योंकि यही वह समय होता है जब व्यक्ति को धैर्य रखना पड़ता है।
अगर तुम इस समय को पार कर लोगे तो तुम्हारे जीवन में ऐसा परिवर्तन आएगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। तुम्हारे सामने जो चुनौतियां आ रही हैं, वे तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए हैं। वे तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी क्षमता को उजागर करने के लिए हैं। जब तुम इन कठिनाइयों से गुजरोगे तो तुम्हें एहसास होगा कि तुम कितने मजबूत हो, और एक दिन यही संघर्ष तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। तुम्हें यह समझना होगा कि अकेलेपन का मतलब असफलता नहीं होता। बहुत से महान व्यक्तियों को भी अकेले रहना पड़ा है, क्योंकि भीड़ हमेशा साधारण लोगों के साथ होती है। जो असाधारण होते हैं वे अकेले होते हैं। तुम्हें यह निर्णय लेना होगा कि तुम भीड़ का हिस्सा बनना चाहते हो या अपनी एक अलग पहचान बनाने खुद भुगत रहे हैं। तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी ने तुम्हें उस ऊंचाई तक पहुंचा दिया है जहां से तुम्हारे दुश्मन सिर्फ नीचे गिर सकते हैं। उनकी बुरी सोच और नियत ने उन्हें इस हालत में पहुंचा दिया है। वे अब अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। जो तुम्हारे खिलाफ थे वे अब खुद ही अपनी गलती को समझने लगे हैं। वे अब यह महसूस कर रहे हैं कि तुम्हारे साथ गलत करना उनकी सबसे बड़ी भूल थी, लेकिन अब उनके पास पछताने का भी समय नहीं है, क्योंकि भगवान ने उन्हें उनके कर्मों का फल देना शुरू कर दिया है। तुम्हारे जीवन में जो कठिन समय आया वह सिर्फ इसलिए था ताकि तुम मजबूत बन सको। भगवान ने तुम्हें उन सभी मुश्किलों से गुजारा ताकि तुम इस जीत के योग्य बन सको, और आज जब तुम अपनी जीत के शिखर पर हो तो यह सिर्फ तुम्हारे लिए ही नहीं बल्कि उन सभी के लिए एक संदेश है जिन्होंने कभी तुम्हारे खिलाफ साजिश रची थी। तुम्हारे धैर्य और विश्वास ने तुम्हारे दुश्मनों को परास्त कर दिया है। वे अब किसी भी तरह से तुम्हारा सामना करने के काबिल नहीं हैं। उनकी हर योजना असफल हो चुकी है। उनके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है। तुम्हारी यह जीत सिर्फ एक साधारण जीत नहीं, यह उस न्याय का प्रमाण है जिसे भगवान ने तुम्हारे लिए तय किया था। तुमने जो भी सहा वह तुम्हारे भविष्य के लिए जरूरी था। अब तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। तुम्हें अब सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है। तुम्हारे दुश्मनों की हर चाल विफल हो चुकी है। वे अब तुम्हें रोकने के बारे में सोच भी नहीं सकते। उनके पास अब कोई शक्ति नहीं बची है। तुम्हारे दुश्मन अब खुद को हर तरफ से घिरा हुआ महसूस कर रहे हैं। उन्होंने तुम्हारे खिलाफ जो जाल बिछाया था उसमें वे खुद फंस चुके हैं। उनकी हालत इतनी खराब हो चुकी है कि वे अब अपनी समस्याओं से बाहर निकलने का रास्ता भी नहीं देख पा रहे। जो लोग कभी तुम्हारे खिलाफ खड़े हुए थे अब वे खुद तुम्हारे सामने झुकने के लिए मजबूर हो गए हैं। यह तुम्हारी सच्चाई और मेहनत का परिणाम है। भगवान ने तुम्हारे लिए जो योजना बनाई थी वह पूरी तरह से सफल हो चुकी है। अब तुम्हारे जीवन में सिर्फ सफलता और शांति का समय है। तुमने जो कुछ भी सहा वह अब बीत चुका है। तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिल चुका है। तुम्हारी जीत की यह कहानी हमेशा के लिए याद रखी जाएगी। तुम्हारे दुश्मनों का पतन अब निश्चित है। उन्होंने जो कुछ भी तुम्हारे खिलाफ किया था वह अब उन्हीं के खिलाफ हो रहा है। उनका हर कदम अब उन्हीं के लिए नुकसानदायक साबित हो रहा है। वे अब अपनी गलतियों से बच नहीं सकते। यह समय तुम्हारे लिए है। भगवान ने तुम्हें जो ताकत दी है वह किसी भी कठिनाई को पार करने के लिए पर्याप्त है। तुम्हें अब सिर्फ आगे बढ़ते रहना है। तुम्हारी यह जीत सिर्फ एक शुरुआत है। इससे भी बड़ी सफलताएं तुम्हारे जीवन में आने वाली हैं। तुम्हारे दुश्मनों का अब कोई अस्तित्व नहीं बचा है। उनका हर कदम अब उन्हें और ज्यादा नीचे गिरा रहा है। उनकी हालत इतनी खराब हो चुकी है कि वे अब खुद से भी लड़ाई कर रहे हैं। उनकी यह हालत उनके कर्मों का ही परिणाम है। तुम्हारी जीत अब तय है। तुम्हारे जीवन में जो भी अच्छा हो रहा है
वह भगवान के आशीर्वाद का परिणाम है। तुम्हें अब सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। तुम्हारे सामने अब कोई भी मुश्किल टिक नहीं सकती। भगवान ने तुम्हारे लिए जो भी योजना बनाई है वह पूरी तरह से सफल होगी। तुम्हारी यह जीत सिर्फ तुम्हारे लिए ही नहीं बल्कि उन सभी के लिए एक उदाहरण है जो तुम्हारे जैसे कठिन समय से गुजर रहे हैं। तुम्हें अब किसी भी नकारात्मकता से डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे साथ भगवान का आशीर्वाद है। तुमने जो मेहनत की है उसका फल अब तुम्हें मिल रहा है। तुम्हारी यह जीत हमेशा याद रखी जाएगी। तुम्हारी यह जीत न केवल तुम्हारे लिए बल्कि उन सभी के लिए एक प्रेरणा है जो संघर्षों से जूझ रहे हैं। यह दिखाती है कि यदि इंसान सच्चाई, धैर्य और मेहनत के रास्ते पर चलता है तो उसे जीत से कोई रोक नहीं सकता। यह समय तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दौर है जहां हर बाधा खत्म हो रही है और तुम्हारे लिए नए अवसरों के दरवाजे खुल रहे हैं। तुम्हारे दुश्मन इतने असहाय हो चुके हैं कि वे किसी भी तरफ से खुद को बचाने में असमर्थ हैं। उन्होंने जो चालें चली वे अब उन्हीं के लिए मुश्किलें खड़ी कर रही हैं। उनका अहंकार जो कभी उनकी ताकत थी अब उनके लिए विनाशकारी बन चुका है। उन्होंने जो सोच रखा था वह पूरी तरह से विफल हो चुका है। यह सब तुम्हारे धैर्य और भगवान की योजना का नतीजा है। अब तुम्हारा जीवन एक नई दिशा की ओर बढ़ रहा है। तुम्हारे लिए यह समय सीखने और खुद को और अधिक मजबूत बनाने का है। तुमने जो अनुभव किए हैं वे तुम्हारे भविष्य के लिए सबसे बड़ा आधार है। इन अनुभवों ने तुम्हें सिखाया है कि सच्चाई और मेहनत से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। तुम्हारे दुश्मनों ने जितना प्रयास तुम्हें गिराने के लिए किया था अब वे उतने ही प्रयास अपनी गिरती स्थिति को बचाने में कर रहे हैं, लेकिन उनके पास अब कुछ भी शेष नहीं है। उनके साथी जिन पर उन्होंने भरोसा किया था अब उन्हें छोड़कर जा रहे हैं। उनका समर्थन पूरी तरह से खत्म हो चुका है। तुम्हारे अंदर जो शक्ति है वह किसी भी कठिनाई को पार कर सकती है। यह शक्ति सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और आत्मिक भी है। तुमने जो विश्वास अपने ऊपर और भगवान पर रखा उसने ही तुम्हें इस मुकाम तक पहुंचाया है। यह विश्वास तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है और इसे कोई तुमसे छीन नहीं सकता। तुम्हें अब यह समझने की जरूरत है कि हर मुश्किल, हर चुनौती और हर समस्या तुम्हें कुछ नया सिखाने के लिए आई थी। यह समय तुम्हें यह दिखाने के लिए आया था कि तुम्हारे अंदर कितनी गहरी ताकत है और अब जब यह समय बीत चुका है तो तुम्हें सिर्फ अपनी सफलताओं पर ध्यान देना है। मुझे पता है मेरे बच्चे, मुझे सब पता है। तुम्हें लगता है कि कई बार तुम्हारे खिलाफ सब कुछ हो रहा है। तुम्हारे रास्ते बंद हो रहे हैं। हर दरवाजा जिस पर तुम दस्तक देते हो वह बंद मिलता है। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी सुन नहीं रही, परंतु यह केवल एक परीक्षण है। यह तुम्हारी आस्था और तुम्हारे धैर्य की अंतिम परीक्षा है। मैं यह देखना चाहती हूँ कि तुम अंधेरे में भी मेरे नाम की ज्योति जलाए रखते हो या नहीं। मैं यह देखना चाहती हूँ कि तुम निराशा के क्षणों में भी विश्वास का दामन थामे रहते हो या नहीं। धैर्य रखो मेरी संतान, विश्वास रखो, क्योंकि मेरी शक्ति हमेशा हमेशा तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ती। जब तुम्हें लगता है कि तुम गिर रहे हो तो मेरे अदृश्य हाथ तुम्हें थामे होते हैं। जब तुम्हें लगता है कि तुम अकेले चल रहे हो तो मैं तुम्हारे साथ चल रही होती हूँ। मेरे बच्चे, अपनी आत्मा को प्रबल करो, अपने ऑरा को शुद्ध और शक्तिशाली बनाओ, अपनी ऊर्जा को शुद्ध करो और एक नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारा समय आ रहा है। नहीं, तुम्हारा समय आ चुका है। तुम्हारे सपने जिन्हें तुमने मरा हुआ समझ लिया था वे अब साकार होने वाले हैं। तुम्हारी मेहनत
तुम्हारा हर आंसू, तुम्हारी हर प्रार्थना अब रंग लाने वाली है और तुम्हारी जिंदगी खुशियों, प्रेम और सफलता से इस तरह भर जाएगी कि तुम अतीत के दुखों को एक बुरे सपने की तरह भूल जाओगे। इस संदेश को अपने भीतर गूंजने दो। सुनो मेरी आवाज। मैं माँ काली, तुम्हारी आदि शक्ति, तुम्हारी सुरक्षा और शक्ति, तुम्हारे भीतर की अग्नि तुमसे सीधे बोल रही हूँ। मन लगाकर सुनो, हृदय खोलकर सुनो, क्योंकि यह संदेश केवल शब्द नहीं, यह शक्तिपात है। यह तुम्हारे लिए जीवन बदलने वाला है। यह संदेश तुम्हारे दिल की गहराइयों तक पहुंचेगा, तुम्हारी सोई हुई चेतना को झकझोरेगा। हर शब्द तुम्हारे मन में, तुम्हारी कोशिकाओं में, तुम्हारे डीएनए में घर करेगा। समझो मेरी बात, समझो मेरी ममता जो तुम्हें स्नेह से सहलाती है, और समझो मेरी शक्ति जो तुम्हारे शत्रुओं का संहार करती है। तुम इस समय जीवन के एक ऐसे मोड़ पर, एक ऐसे चौराहे पर खड़े हो जहां तुम्हें कुछ समय पहले तक लगता था कि सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण से बाहर हो चुका है। ऐसा लगता था जैसे तुम्हारी दुनिया में एक स्थायी अंधकार छा गया था, जैसे आकाश के सारे सितारे एक एक करके टूट गए थे और तुम उस घने ठंडे अंधेरे में खुद को बिल्कुल अकेला और असहाय महसूस कर रहे थे। तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुनी लगती थी, तुम्हारे प्रयास निष्फल लगते थे। परंतु मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि बच्चे, वह समय, वह युग, वह काली रात अब बीत चुकी है। धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक नई रोशनी, एक नई चेतना जागने लगी है। एक सुनहरी आभा, एक दिव्य प्रकाश तुम्हारे हृदय केंद्र से फैलने लगा है, जो तुम्हारे पूरे अस्तित्व को, तुम्हारी हर कोशिका को, तुम्हारे ऊर्जा शरीर को चमका रहा है। और यह रोशनी किसी और की नहीं, यह तुम्हारी अपनी दिव्य शक्ति की है, तुम्हारे आत्मा के सनातन प्रकाश की है। तुम्हारी ऊर्जा, मेरी संतान, अब एक गहरे रूपांतरण से गुजर रही है। तुम्हारा मन, और उससे भी गहरा तुम्हारा सबकॉन्शियस मन, अवचेतन मन, वह गढ़ स्थान जहां तुम्हारे गहरे विश्वास, तुम्हारे बचपन के संस्कार, तुम्हारे भाव और तुम्हारी आस्था छुपी होती है, वह अब मेरी दिव्य प्रेरणा से, मेरी शक्ति के स्पर्श से जागृत हो रहा है। मैं तुम्हारे पुराने नकारात्मक पैटर्न्स को, तुम्हारी सीमित करने वाली धारणाओं को मिटा रही हूँ। मैं उस भूमि को साफ कर रही हूँ ताकि वहाँ नए, शक्तिशाली और सकारात्मक बीज बोए जा सके। तुम्हें संकेत मिल रहे हैं, सपनों में, ध्यान में, जागृत अवस्था में। तुम धीरे धीरे यह समझने लग रहे हो कि जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ, हर धोखा, हर अपमान, हर असफलता, वह तुम्हारे भले के लिए था। वह तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, तुम्हें गढ़ने के लिए था। वह तुम्हारे विकास के लिए था, तुम्हारी आत्मा की उन्नति के लिए था। हर चोट ने तुम्हें मजबूत बनाया, हर धोखे ने तुम्हें बुद्धिमान बनाया, हर अस्वीकृति ने तुम्हें आत्मनिर्भर बनाया। पहले जब तुम्हें लगता था कि सब कुछ असहज है, सब कुछ गलत दिशा में जा रहा है, तब तुम भ्रम में थे। तब तुम्हारा मन अव्यवस्थित था, तुम्हारी ऊर्जा बिखरी हुई थी। परंतु अब तुम्हारे जीवन के आसपास, तुम्हारे ऊर्जा क्षेत्र में एक सुनहरा प्रकाश मंडरा रहा है। तुम्हारे चारों ओर एक शक्तिशाली गोल्डन ओरा, एक स्वर्णिम आभा का निर्माण हो चुका है, जो तुम्हारी ऊर्जा को अब किसी भी बाहरी हमले से संरक्षण दे रहा है, जो तुम्हारे हर कदम को दिव्य आशीर्वाद से भर रहा है। वह प्रकाश